नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का पार्ट 5 देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का पार्ट 6 देखते हैं। दोस्तों, पिछला 2 दिन मेरे लिए अच्छा नहीं गया था, इसलिए आप फील किए होंगे, जब वीडियो देखे होंगे तो बड़ा भारी मन से मैंने वीडियो बनाया था और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनको बार बार देखना पड़ रहा था नोट्स में, क्योंकि उसके लिए यूज टू नहीं आदमी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ, एक ऐसा उसको हथियार कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी वर्ड हो, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आसानी से पता कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी रखनी होगी, इंग्लिश टू इंग्लिश। इंग्लिश टू हिंदी जो डिक्शनरीज हैं उनमें कहीं कहीं उच्चारण गलत भी है, लेकिन जो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें गलती की संभावना कम है और अच्छी डिक्शनरी है। बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, मेरे ख्याल से जो मैं यूज़ करता हूँ वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, यूनिवर्सिटी प्रेस वाली, और उसका नाम है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स। तो वो भी डिक्शनरी आप रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसमें वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया से दिया गया है। एक वर्ड का जितना सारा एप्लीकेशंस होता है वे सारे एप्लीकेशंस दिए गए हैं। तो आप कैसे उस डिक्शनरी से किसी भी वर्ड का उच्चारण देख पाएंगे, उसके लिए इंग्लिश जो लेटर्स होते हैं जिसमें आपको कॉन्सोनेंट्स होंगे, वोवेल्स होंगे, डिप्थॉन्ग्स होंगे, उनका साउंड जो है उसके लिए किस सिंबल का यूज़ किया जाता है, ये यदि आप आसानी से सीख लें, उसको बार बार रिवीजन कर लें। हम लोग तो एक तरह से कहें कि बिगड़े हुए हैं। हम लोग बिहार बोर्ड के विद्यार्थी रहे। क्लास 6 में जाने के बाद तो हम लोगों को ABCD मिला, ABCD सीखे। उसके बाद वही दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ अ पेन, इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस शुरू किए, ABCD शुरू किए। और गांव के विद्यालयों में जो उच्चारण सिखाया गया, जो हम लोग अगल बगल के परिवेश में सुने, वही बोले, वही यूज़ किए। तो ये जानने के बावजूद कि इसका सही उच्चारण ये है, जब पढ़ाते वक्त थोड़ा बहुत ध्यान रहता भी है, लेकिन एक बार जब आदत लग जाती है ना, तो आदत जाते जाते जाती है, जल्दी जाती नहीं है। इसलिए जो लर्नर्स हैं, जो अभी से शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा होगा कि वे लोग उन शब्दों का उच्चारण अभी से शुरू से ही सही से करें, ताकि उन्हें सही करने की ही आदत हो। आप देखते होंगे जो अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो CBSE बोर्ड के स्कूल्स हैं, आपको ICSE बोर्ड के स्कूल्स हैं, वहाँ पर सबसे अधिक किसी चीज़ पर फोकस किया जाता है तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज। वहाँ का उच्चारण देखते होंगे आप, बच्चों का अलग होता है, क्योंकि वही एक चीज़ वहाँ पे है और वैसा कोई चीज़ नहीं है जिससे वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए। आप जानते हैं दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज का काम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक भाषा की कमी है जिसको पूरा करना है, क्योंकि अब ये भाषा एक तरह से ग्लोबल हो चुकी है। ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज मतलब पूरे ग्लोब पे। ग्लोब क्या है? हमारे संसार का एक नमूना है, तो एक संसार का मॉडल है। तो पूरे लगभग पूरे विश्व के हर देश में ये भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाने लगा है या ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाने लगा है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग उसको कहीं ना कहीं कम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत लोगों ने कमेंट्स करके प्रोत्साहित किया है, अच्छा लगा है कि सर ABCD से पढ़ा रहे हैं, एक चीज़ को पढ़ा रहे हैं। ऐसे बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, वो तो बहुत सारे लोग पढ़ाए हुए हैं, लेकिन बेसिक से ये फील करते हुए कि एक लर्नर को, एक बिगिनर को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कहाँ वो लैकिंग होते हैं, जिससे वो भागने लगते हैं, समझने में दिक्कत होती है, उनमें वो इंटरेस्ट, वो रुचि डेवलप नहीं हो पाती है, इसका ध्यान रखते हुए
अदरवाइज आप देखते होंगे जितने भी करियर के जितने भी ब्रांचेज हैं, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वहाँ पर कहाँ मैनेजमेंट में कहा जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए, अनडाउटेडली बढ़िया होना चाहिए, लेकिन बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो ज़्यादा, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा मैनेजर वही है, अच्छा सेल्समैन की बात करें खास करके, अच्छा सेल्समैन वही है या मैनेजर। सेल्समैन होगा तो वो कहा जाता है कि गंजे को भी कंघी बेच के आ जाए तो समझा जाता है कि अच्छा सेल्समैन है। या कोई मैनेजर है, कोई बात बिगड़ी हुई है, अरेंज नहीं हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, उसको भी मैनेज करके दिखा दे, चाहे किसी लैंग्वेज का यूज करें, लैंग्वेज डजंट मैटर देयर। तो ये सब बातें हैं। आपको डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, या बिहार बोर्ड के बच्चे जो गरीब परिवार से हैं उतना एक्सपेंसिव स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए वो जेई की तैयारी करते हैं, मीन्स पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं। पॉलिटेक्निक में कहाँ इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज का आपके करियर के निर्माण में कहीं कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं आता है तो आपका काम नहीं चलेगा। कम से कम हिंदुस्तान में तो दिक्कत नहीं होगा, और ख़ास करके जो ये हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ तो और नहीं। कुछ सदर्न स्टेट्स हैं जहाँ पर दिक्कत हो सकती है, जहाँ कुछ ऐसे लैंग्वेज बोला जाता है, मतलब मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, इस तरह के, उड़िया है, बांग्ला है, वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उसमें ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज ठीक हो, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो, तो उस हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज की होती है। आज मैं एक ऐसे वर्ड्स दूंगा, कुछ वर्ड्स दूंगा जिससे आप इंग्लिश पढ़ना सीख लेंगे। मेरा जो लक्ष्य है, मैं उस दिन ये समझूंगा कि आपको इंग्लिश समझ में आ गया, पढ़ने आ गया, जिस दिन आप इंग्लिश न्यूज़पेपर बिना किसी दिक्कत के पढ़ सकें। जैसे आप जो समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर हिंदी में होता है, वैसे आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसी तरीके से कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर बढ़िया से पढ़ ले पा रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आपको इंग्लिश आ गई। और हम लोग एक तरह का ये पैरामीटर भी रखे हैं कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, खास करके जो उसका एडिटोरियल है उसको समझ लेते हैं, इसका मतलब कि उन्हें अंग्रेजी आती है। ऐसे भी जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको द हिंदू का या कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पेज उठा करके करवाते हैं, ताकि वो समझें, समझने की क्षमता डेवलप हो। तो ये सब बातें हैं। आज मैं वो मंत्र आपको देने वाला हूँ, और वो मंत्र ये है कि इंग्लिश जो लेटर्स हैं, इनके जितने साउंड्स हैं, उन साउंड्स के लिए कौन कौन से सिंबल का यूज़ किया जाता है। हालांकि मैं एक बार बता चुका हूँ, लेकिन एक साथ अभी लिखूँगा और उसके बाद आप देखिएगा। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है कि सर वीडियो लंबा हो जा रहा है। मैं भी फील कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जा रहा है और अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ तो उस मतलब एक फ्लो में रहता हूँ, तो समझ में नहीं आता है कि कितना लंबा हो गया। खैर, देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स देखेंगे, वॉवेल साउंड्स देखेंगे, उसके बाद कुछ डिफ्थॉन्ग्स देखेंगे। डिफ्थॉन्ग्स वो होते हैं, बता चुका हूँ मैं, कि दो वॉवेल साउंड मिल करके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको डिफ्थॉन्ग्स कहते हैं। हालांकि ये था, ये सब तो मैं बताया था एक दिन कि हम लोग तो बिगड़े हुए हैं, दिस बोलते हैं, दैट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल उस कारण जो एयर बाहर आता है ना, इस तरीके से है। हम लोग भी मतलब यूज टू नहीं है तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आप जो बिगनर्स हैं उसका ख्याल रखेंगे तो शायद वो बेटर बोल पाएंगे। ठीक ना? तो देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग वो साउंड्स क्या क्या हैं। सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स। दोस्तों, मैंने लिखा है कॉन्सोनेंट्स, ब्रैकेट में 25 लिखा है, मतलब 25 कॉन्सोनेंट साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं जिनके लिए सिंबल है, स्पेशल सिंबल है। और उसमें से 8 पर आपको विशेष ध्यान देना है। स्टार मार्क लगाने का मतलब ये है कि उसमें से 8 जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। बाकी नॉर्मल आप जो यूज करते हैं वही है। देखते हैं।
दोस्तों ये जो हलंत है ना, ये आधा साउंड देते हैं। हलंत का मतलब क्या, आधा साउंड देते हैं। आगे बाद में हम लोग देखेंगे इसके नीचे। पहले देखते हैं क, ग, अंग, च, ज। मैंने बताया था कि वो जो हमारे हिंदी में अंग है वैसा थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। च, ज, ये है, ये सब जगह जो है आधा समझिएगा इसको, हलंत। सब में वैसा ही समझिए। ड, थ, द, ये थ द नहीं है, स, स, ज ऐसे है। न, प, फ नहीं, फ, फ ऐसे। ब, म, य, र, ये वाला र आधा र है, आधा र टाइप का। और ये कैसे होता है हम बताएंगे। ये ल, ये व और ये व, 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 व ऐसे है। मैंने जो ये सर्कल किया है, जो घेर दिया है बच्चों, इसमें इसलिए हमने घेर दिया है कि इसके उच्चारण पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी सबका एज यूजुअल जैसे आप देखते हैं रोमन में वैसे ही है। जैसे ये क के लिए स्मॉल के जैसा उच्चारण होता है, ये ग के लिए एक शून्य जैसा ऊपर और हल्का सा उसमें ये निकला रहता है, और ये ऐसे आता है और इस तरह का साउंड बना रहता है, ये ग हो जाता है, ठीक ना। और इस ज के लिए ये यू वाला है, ये ज नहीं है, ज उस मैं भी उतना नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मिलता जुलता है। तो ये जेड है, इसके लिए जेड और इसके लिए टी, ठीक ना। अब देखिए ये वाला साउंड जो है ना, इसके लिए आप एन जैसा आता है, देखिए एन, ये नीचे तक आता है, एन का ये थोड़ा लाइन नीचे तक आता है इस साउंड के लिए। अभी मैं वर्ड्स लिख के दिखाऊंगा इस साउंड से,
तो आपको समझ में आ जाएगा। तब मैं डिक्शनरी रखा हूँ अभी, इंग्लिश टू इंग्लिश, आपको मैं दिखाऊंगा कोई भी वर्ड हो उसका उच्चारण जो लिखा है उसको कैसे समझेंगे। और फिर ये च के लिए क्या है, टी साउंड है, ये टी और ऐसा, ये च के लिए है। ज के लिए डी है, और स्मॉल में जो जेड होता है ना उस तरीके का। ये देख लीजिए, मैंने इसीलिए घेर दिया था कि इस पर ध्यान दे दीजिएगा। बाकी सब तो सेम है, जैसे आप यूज करते हैं। क के लिए के टाइप का है, ग के लिए ग है, जी है, ज के लिए जेड है जो आप यूज करते हैं, टी ट के लिए टी है। लेकिन ये जो घेर दिया है मैंने उस पर थोड़ा ध्यान दे देना है। ड के लिए क्या है, डी है। ये थ के लिए थीटा, जो गणित में मैथ्स में जब आगे जाएंगे थीटा टाइप का उच्चारण होता है, सॉरी सिंबल यूज होता है। और ये द के लिए डेल्टा टाइप का उच्चारण होता है, सॉरी सिंबल यूज होता है। देखिए न के लिए सिंपल एन, प के लिए सिंपल पी, फ के लिए सिंपल एफ, ब के लिए सिंपल बी, म के लिए सिंपल एम, यह के लिए जे का वो होता है, जे जैसा छोटा ज, जे। और र के लिए आर, ये स्मॉल आर, ये र के लिए ब्रैकेट में रहता है और ये आर ही रहता है। ल के लिए एल, इस व के लिए W और इस व के लिए V, ठीक ना। तो ये देखिए आपको इतने जो अक्षर हैं, ये जो यहाँ अभी तक 21 दिखे, 7 7 7, 21 में ध्यान देना है कितने पे, इस पे अंग पे, ये भी कुछ ज्यादा नहीं। एन का बाद वाला जो लाइन है ये थोड़ा नीचे तक। च के लिए देखिएगा, च और ज में पहला टी, यहाँ पहला डी, और इसमें देखिए ये वाला साइन जो है आप लिखेंगे च के लिए, टी के बाद ये साइन, और ज के लिए ये ज है वो वाला जग वाला, तो डी और स्मॉल जेड। और ये जो यू वाला है उसके लिए जेड सिंपल, ये सब तो आप जानते ही हैं। फिर थ के लिए जो ब्रैकेट में घेर दिए हैं वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने उसको सर्कल कर दिया, घेर दिया है, ताकि उस पर आप प्रैक्टिस करें। बार बार जब प्रैक्टिस करेगा 2 4 10 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। जब याद हो गया ना, फिर आपको किसी वर्ड का उच्चारण क्या होगा इसमें दिक्कत नहीं होगी, आप इंग्लिश लिखते ही देख के आराम से समझ सकते हैं। फिर ये वो थ है, हम तो था बोल रहे हैं लेकिन वो क्या है, ऐसा मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए थीटा, अभी हम था ही बोलेंगे, इसको द ही बोलेंगे। और ये जो द है इसके लिए डेल्टा, ठीक ना। वो भी द कौन है, ज ऐसे, वो एयर बाहर निकल रहा है और दांत जो है जीभ को सट रहा है, उस तरीके से। बाकी सब सेम है। आगे देखते हैं। तो ये इसको आप लोग 2 4 बार 5 बार 10 बार जितना बार हो, 20 बार 50 बार, इतना बार लिख लीजिए कि ये साउंड आपको, ये सिंबल्स जितने हैं इस सब साउंड्स के लिए वो याद हो जाए। एक बार याद हो गया तो यह मंत्र जीवन भर काम आएगा। हम लोग नहीं किए तो हम लोगों को आज भी देखना पड़ रहा है। तो आप लोग बिगनर्स हैं, लर्नर्स हैं, एक बार शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में सीखना आसान होता है। जब जो बिगड़ जाते हैं ना, अब हम लोगों की आदत बुरी लग गई है तो भूलने में पहले कुछ दिन लगेगा, तब ये इससे यूज टू होंगे तो फिर कहीं जाकर अच्छा हो पाएगा। तो आप लोग करिएगा।
तो वह तक हम लोग देख लिए। अब तलाबिशा देखते हैं। देखिए, ये जो तलाबिशा है वो तो शाह है, लेकिन ये जो उसके नीचे जो डॉट लगा है ये हल्का ज टाइप का उच्चारण देता है। मैंने बताया था ना, जैसे विजन, विजन, उस तरीके से ये वाला है। टेलीविजन, टेलीविजन, वो ज और स वो मिला हुआ है, तो ये वाला साउंड है। इसके लिए आप जो है, जैसे वो आप यूज कर रहे थे उसमें था और द में, तो सॉरी था द नहीं, च और उसमें ज में, च और ज में जो यूज कर रहे थे वह उसका बाद वाला साउंड इसमें होता है। बाद वाला साउंड मतलब ये तलाबिशा के लिए ऐसा साउंड, ऐसा सिंबल, और ये श के लिए जो हल्का स और ज का मिक्सचर होता है उसके लिए बस सिंबल छोटा सा, वो स्मॉल जेट। इसीलिए हम इसको घेर देते हैं कि यहाँ भी आपको इसको थोड़ा बार बार करना है, बस कुछ नहीं। ये है च और ज, याद रखिएगा ना। च में क्या था, इसके पहले टी लग जाता था, और ज में क्या था, इसके पहले डी लग जाता था। तो च और ज जैसा ये है श, और ये श, कुछ वो ज और स का मिश्रण है, जो टेलीविजन में होता है, जो विजन में होता है, उस तरीके से। और ये दंत स के लिए तो एस है सिंपली, और ह के लिए एच है। सॉरी, ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल एच सिंपल होता है। तो ये 25 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं जिसके लिए जिस जिस सिंबल का यूज किया जाता है वो मैंने आपको बताया। अब हम लोग वॉवल्स को देखते हैं। बच्चों, वॉवल्स में 17 प्रकार के साउंड होते हैं जिनके लिए सिंबल क्या क्या होता है अभी मैं दिखा रहा हूं। जैसे अ का 3 साउंड होता है, 3 सिंबल, साउंड नहीं सिंबल, साउंड भी कह सकते हैं। देखिए, एक सिंबल होता है ऐसे, बिल्कुल ए जैसा, बीच में काटते नहीं है अ के लिए। एक सिंबल होता है जो आप 3 बनाते हैं ना, और उसके बाद 2 ठो डॉट, जिसको आप इंग्लिश में कॉलन साइन कहते हैं या हिंदी में विसर्ग कहते हैं। ये अ के लिए कहाँ पे होता है, जब हम वर्ड में देखेंगे तो क्लियर होगा, अभी आप देख लीजिए। और जो अगला साउंड होता है, ये ई को जब उलट देते हैं तो उस तरीके का ये सिंबल बनता है अ के लिए। जैसे देखिए, ये ई को उलट दिया गया।
आ के लिए आसान है, ए जो लिखते हैं आप ए जैसा लिख दीजिए। और कॉलन साइन डाल दीजिए, आ हो गया। ई के लिए, एक ई के लिए ये आई इस तरह का, और एक ई के लिए आई इस तरह का। तो एक ई में बिंदु रहता है और एक में नहीं रहता है। ये है बड़ी ई है। बड़ी ई में क्या है, थोड़ा सा उसको लंबा बोलते हैं। तो छोटी ई में ई, बड़ी ई में ई, थोड़ा लंबा बोलते हैं। फिर ऊ का 2 साउंड है। फिर बड़ा ऊ है। ए का भी 2 साउंड है। फिर ए है, ओ है। तो बड़ी ई के लिए वो जो ये वाला छोटी ई का ये वाला आई वाला सिंबल है, ये दे दीजिए और फिर कॉलन साइन डाल दीजिए। तो ये बड़ी ई का साउंड दिखाएगा, जहां लंबा होगा ई, उस तरह का। एक ऊ के लिए यू का साउंड होता है, यू जैसा। और एक ऊ के लिए जो सिंबल होता है वो ऐसा बनता है। एक ऊ के लिए यू टाइप का ही सिंबल, और एक ऊ के लिए ये वाला सिंबल। और बड़ा ऊ के लिए ये ऊ में डॉट डाल दीजिए, हो जाएगा। यू और कॉलन साइन, विसर्ग जिसको आप कह सकते हैं, ये हो जाएगा। ये हलंत है, इसका मतलब कि हल्का सा उच्चारण होगा ए का, जैसे पेन, टेन, हेन, मेन, इस वाला में। तो इसमें सिंपल ई का साउंड आएगा। और उसके बाद ये कंप्लीट ए जहाँ होगा, जहाँ आधा नहीं, हल्का नहीं होगा, पूरा होगा, वहाँ पर उच्चारण जो होगा ई रहेगा, और आई का ये वाला बिना बिंदु वाला, ये वाला साउंड रहेगा। ए के लिए देखिएगा, ये ए जो प्रिंटिंग वाला होता है वो इसी से सटा हुआ ई साउंड, ऐसे ए के लिए ध्यान दीजिएगा। ओ के लिए देखिए, उल्टा ई और फिर ये वाला साउंड जो ऊ के लिए था, एक ऊ के लिए था ना, उल्टा ई और ऊ के लिए जो साउंड था ये वाला होगा, ठीक ना, ओ होगा। अब बचा ओ के बाद आ में 2 साउंड होता है। ये औ नहीं है, औ नहीं, आ उस तरह का। और एक होता है उच्चारण देखेंगे हम लोग शब्द में। तो आ के लिए एक आ के लिए हम लोग उल्टा ए बना देते हैं, और एक आ के लिए हम लोग उल्टा सी और कॉलन साइन,
और ये आ जो है इसके लिए उल्टा ए और उस पर ऐसा सिंबल आ हो जाएगा। तो ये 17 वॉवल साउंड है जिनका सिंबल इसमें यूज होता है बच्चों। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेनली कॉन्सोनेंट तो सिंपल है, उसमें थोड़ा सा आप ज का या उसमें ख का, द का, ट का, तलाबेश का, मतलब कुछ जो आर्ट्स थे उनको याद कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है और बाकी सब तो सेम है। इसमें ये वाला साउंड एकदम कंठस्थ होना चाहिए, बहुत बार लिखिएगा तब जा कर के प्रैक्टिस होगा। हम लोग अभी भी प्रैक्टिस में नहीं है क्योंकि यूज नहीं करते हैं। जो समाज में मिला वही जो बोलना है बॉय, तो हम लोग बॉय 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 बोलते रहते हैं। तो वो चूँकि बिगड़े हुए हैं, वो उसी इन्वायरमेंट में रहे हैं। और केवल लिंग्विस्ट तो है नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं, ऑलराउंडर हैं। आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो अभी इंग्लिश में जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है उसे देखिए, ये आपके लिए तो फ़ायदा करेगा ना, क्योंकि ये आप याद कर जाएंगे और जब याद कर जाएंगे तो उसका कोई विकल्प ही नहीं है। तो इस तरीके से वॉवल्स हैं। अब कुछ डिफ्थॉन्ग्स हैं, उनको देख लिया जाए। छः हैं इंग्लिश साउंड में, 6 डिप्थॉन्ग्स हैं जिनके लिए क्या क्या सिंबल यूज होता है। मैं बता चुका कि डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं, 2 वॉवल्स साउंड मिल के जो एक नया साउंड बनाते हैं वो कहलाते हैं। 6 होते हैं। क्या क्या है? एक है आ और ई, आ और ई दो मिलके आई, और ओ और बड़ी ई, आ और बड़ी ई मिलके ऑय, ऑय। जैसे हम लोग बॉय बोलते हैं ना, वो बॉय नहीं है, बॉय, टॉय, ऐसे। एक है आउ, आ और छोटा वो मिलके आउ, और अब है ई, ई और अ मिलके ई। तो देखते हैं आई के लिए क्या करते हैं, जो प्रिंटिंग वाला ए है ये, एक जो ई साउंड था जिसमें डॉट नहीं था वो वाला है ना, आई के लिए है ना। जैसे आप देखेंगे फ्लाई, स्काई, ट्राई, उस तरीके के जो वर्ड्स होंगे आगे देखेंगे। ऑय के लिए उल्टा सी, और फिर ये ई वाला बिना ई वाला साउंड बिना डॉट वाला, ज्यादा नहीं होता, हल्का सा होता है। ऑय, आउ, प्रिंटिंग का ए, और ये ऊ वाला एक साउंड था, सॉरी ऊ वाला एक सिंबल था, ये वाला आउ। ईया के लिए एक ई वाला बिना डॉट वाला और उल्टा ई, ईया। अब बचता है एया और उवा।
ए आ ऊ आ। ए आ के लिए एक बार सीधा ई, एक बार उल्टा ई। सीधा ई और उल्टा ई, ए आ, है ना। जैसे बे आ, शे आ, रे आ, उस तरह का। और ऊड़ा साउंड के लिए ऊ और अ का, तो ऊ के लिए ये वाला साउंड और अ के लिए उल्टा ई वाला साउंड। देखिए इसमें आई के लिए वो आ में क्या था, ये वो वाला साउंड था, वो डॉट था तो नहीं रहेगा। ये प्रिंटिंग ए और बिना डॉट वाला ई वाला साउंड। ऑई, ऑई के लिए उल्टा सी और ये ई वाला साउंड जो था छोटी ई वाला बिना डॉट वाला। आउ के लिए ये प्रिंटिंग ए और ऊ का एक साउंड जो सिंबल था ऊ वाला। ई या ये छोटी ई वाला जो बिना डॉट वाला था और उल्टा ई। ए या एक बार सीधा ई, एक बार उल्टा ई। ऊ साउंड का जो था एक सिंबल था ये वाला, एक तो यू होता है और एक ये वाला होता है, और फिर ये उल्टा जो ये ए का होता है, अ का होता है ना, उल्टा ई। तो ये है डिप्थोंग, 6 हैं, और ये याद हो गए तो समझिए कि आपका काम हो गया, ठीक ना। तो वीडियो शायद लंबा हो जाएगा। अब अगले क्लास में मैं आपको एक एक वर्ड से, मतलब एक एक सिंबल से एक एक वर्ड लिखूंगा और डिक्शनरी में दिखा करके कैसे उच्चारण करेंगे ये दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।